जब 1972 में मैं करीब 7 या 8 साल का होऊंगा, उस समय ये घर पर आए थे और जब से सरकार उमरेड में ही स्थित हो गए हैं। सरकार पप्पल बाबा 1972 में जब आए तो इन्होंने कभी अपने आप को बताया नहीं कि मैं वली हूँ या मैं बहुत कुतुब हूँ या मैं ऐसा हूँ, लेकिन इन्होंने हमेशा हर किसी का भला ही चाहा। कोविड में हमने बहुत ज़्यादा काम किया, सरकार के करम है ऐसा कि हमने कई लोगों की जान कोविड में बताई। इसमें ऑक्सीजन सेंटर हमने लगाए थे, कोविड सेंटर भी लगाए थे, तो इसमें बहुत से लोगों की जान बची और बहुत से लोगों ने और कई लोगों को हमने। नाज़रीन, आप ये जिस आलिशान दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, आपका नाम मुबारक हज़रत सैयद फ़ज़ल मोहम्मद पप्पल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी ये दरगाह शरीफ सरज़मीन महाराष्ट्र की नागपुर सिटी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर उमरेड में है। नाज़रीन, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों को बाबा जान के करामात बताऊंगा, साथ ही आपका उर्स मुबारक कब मनाया जाता है और आप किस दरगाह शरीफ पर किस तरह से पहुँचे वो भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हज़रात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख दिल से खैर मकदम हूँ आपका शानवली करामात औलिया में। नाज़रीन, आज जो मैं आपको बारगाह मुबारक की ज़ियारत कराने के लिए लाया हूँ, जैसे कि आप बारगाह मुबारक हमारे सामने देख सकते हैं। यहाँ पर एक अज़ीमुश्शान बारगाह मुबारक है और यहाँ पे जो रौनक है वो भी आप नज़ारा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बारगाह मुबारक महाराष्ट्र की सरज़मीन है नागपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूर उमरेड नाम के सिटी में है, उमरेड नाम के गाँव में है ये दरगाह मुबारक। तो नाज़रीन, आपका जो नाम है हज़रत पप्पल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम मुबारक है। तो ये जो यहाँ की मालूमात है, जो ये बाबा जान के क्या करामात है, बाबा जान का उर्स मुबारक कब मनाया जाता है और इस दरगाह शरीफ पर किस तरीके से पहुँचे, तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को सवाब की नीयत से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हज़रात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये भाईजान, ये जो आलिशान बारगाह मुबारक पर आज हम आए हुए, ये बारगाह मुबारक किन हज़रत की बारगाह मुबारक है? जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शेख यहाँ का ट्रस्टी हूँ और सरकार के हैती से सरकार के गोद में खेला हूँ। और ये जो बारगाह आप देख रहे हैं, ये हज़रत सैयद फ़ज़ल मोहम्मद पप्पल शाह बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। ये उमरेड शरीफ में बारगाह है। ये नागपुर से करीब 45 से 47 किलोमीटर दूरी पर आती है। और ये बारगाह जो है हज़रत सैयद फ़ज़ल मोहम्मद अल मारूफ़ पप्पल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की है। तो जी, आप चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा सरकार गंजे शकर मार शेख फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा बख्तियार काकी और ख्वाजा गरीब नवाज़ की बातें सरकार करते थे। तो आइए चलते हैं अपन बारगाह की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि जी, ये जो सरकार है, सरकार 1972 में ये हमारे उमरेड शरीफ में आए थे। जब 1972 में मैं करीब 7 या 8 साल का होऊंगा, उस समय ये घर पर आए थे और जब से सरकार उमरेड में ही स्थित हो गए हैं। और 1972 के बाद 1972 से 1996 तक का उनका जो सफ़र रहा घर पर, हमारे घर पर रहा और दिगर रहा,
लेकिन वालिद साहब के साथ और हमारे जो बड़े भाई जो अभी साहिब सज्जादा गद्दी नशीन है, शब्बीर बाबा अलमारूफ मुश्ताक अली शाह उनको कहते हैं, तो उनके साथ ही इनका पूरा जीवन गुजरा है और हम लोग भी मतलब उनके साथ बहुत गुजरे हैं। 1996 तक सरकार के साथ थे। 1996 में 13 रज्जब का महीना था, उर्दू की 13 तारीख थी और 25 नवंबर 1996 को सरकार ने पर्दा किए जी। और उसके बाद में सरकार को यहाँ लाया गया और लाके यहाँ पे सरकार को आराम फरमा है यहाँ सरकार। और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू है, जब से यहाँ उर्स होता है। 13 रज्जब को सरकार का उर्स होता है, 13 रज्जब को सरकार का उर्स होता है। अभी जो उर्स हुआ है वो मतलब 27वां उर्स हुआ है, जो 5 फरवरी को उर्स हुआ है, इसका मनाया गया जी, मनाया गया है। 27वां उर्स मनाया गया है। बाबा जान की कुछ करामात आप हमारे नाज़रीन? जी, सरकार जो है ऐसा है कि आइए मैं सरकार के बारगाह में ले जाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ सरकार के बारे में। ये सरकार पप्पल शाह बाबा की मज़ार अक़दस है, ये दरबार शरीफ बनाया हुआ है। ये जो दरबार है अभी ये टेम्परेरी है, मतलब जो ओरिजिनल जो दरबार बनने वाला है वो काफ़ी मतलब खूबसूरत बनेगा इंशाअल्लाह, सरकार का करम हो जाए जी। सरकार पप्पल बाबा 1972 में जब आए तो इन्होंने कभी अपने आप को बताया नहीं कि मैं वली हूँ या मैं बहुत कुतुब हूँ या मैं ऐसा हूँ, लेकिन इन्होंने हमेशा हर किसी का भला ही चाहा। जो भी आता था सरकार के पास फैज पाके जाता था और वापस उसको बुलाते नहीं थे, वापस जा बाबा तेरा हो गया काम, ऐसा बोलते थे और चले जाते थे वो लोग। बहुत से ऐसे करामात है सरकार के कि क्या बयान करूँ मैं इनके सरकार के करामात। अभी जो हाल में सरकार के पर्दे के बाद हम जब नज़र आते हैं, हम देखते हैं तो हमारे सरकार के पास जो भी बे औलाद आता है वो अपनी झोली भर के ही जाता है। मैंने आज तक देखा नहीं कि सरकार की बारगाह में कोई आया हो और वो खाली हाथ लौटा हो। हाँ, सरकार के पास जो भी आया है अपनी झोली भर के जाता है, रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है। सरकार के जो हमारे वालिद साहब थे नबी पटेल साहब, इनकी मोहब्बत ऐसी अजीब व गरीब थी कि उनकी मोहब्बत में सरकार यहाँ रुक गए जी। बहुत अजीब व गरीब मोहब्बत थी, ऐसी दोस्ती थी, क्या पता क्या कैसी मोहब्बत है उनकी, लेकिन उनके मोहब्बत में सरकार रुक गए और सरकार ने फिर यहीं पर्दा किया, घर पर ही पर्दा किया और सरकार को फिर यहाँ लाके आराम फरमा है सरकार अभी। और आप देख रहे जलवा अफरोज है। सरकार का जो उर्स होता है करीब 2-2.5 लाख लोग उर्स में आते हैं जी। हर जुमेरात को सरकार के पास न्याज होती है, जिसमें 5-25 200-250 1,000 लोग आके अपना तबरुक लेते हैं। हर महीने की 13 तारीख को, उर्दू की 13 तारीख को सरकार के पास न्याज लंगर होती है, जिसमें 5-10 हज़ार लोग आते हैं और अपना न्याज का लुत्फ़ लेते हैं। और इसी प्रकार जो उर्स होता है सरकार का, उस उर्स में हम लोग ज़्यादातर ध्यान उनके लोगों के मतलब आने वाले लोगों का कैसा इंतज़ाम हो सके, उनको कैसी तकलीफ़ न हो, उसकी सहूलियत का पूरा इंतज़ाम करते हैं। और यहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, फिर बाद में सांस्कृतिक प्रोग्राम लेते हैं, कव्वाली होती है और बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो सोशल प्रोग्राम है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग, और स्पोर्ट्स भी लेते हैं। इसके अलावा कोविड में हमने बहुत ज़्यादा काम किया। सरकार के करम है ऐसा कि हमने कई लोगों की जान कोविड में बताई। इसमें ऑक्सीजन सेंटर हमने लगाए थे, कोविड सेंटर भी लगाए थे, तो इसमें बहुत से लोगों की जान बची और बहुत से लोगों ने, और कई लोगों को हमने यहाँ से खाना बना के खाना खिलाया, पका के खिलाया, किसी को कच्चा अनाज दिया है। ऐसा बहुत सा मतलब सरकार की तरफ से इनायत हुई और हम लोगों ने ये काम किया। सरकार करवा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बस यही है। और वो आप कुछ बाबा जान का बग्गी के बारे में? जी, तो सरकार जब मतलब पर्दा होने के पहले सरकार जब यहाँ आए थे, उसके बाद में तो पैदल चलते थे, लेकिन बाद में जब सरकार की उम्र दराजी हुई तो बाइक पे जाते थे। बाइक के जाने के बाद फिर क्या हो गया, सरकार को बाइक पे बैठना भी नहीं होता था, तो फिर सरकार के लिए एक रिक्शा मंगाया गया घर से। तो चलो मैं रिक्शे की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि वो रिक्शा देख लो आप कि किस प्रकार से वो रिक्शा बनाया है। अरे